Question number 26. 2023 Nobel Prize in Physics awarded for experimental methods that generate attosecond pulses of light for the study of electrons, dynamic in matter, experiments with entangled photons, establishing the violation of Bell inequalities, and pioneering quantum information science, physical modeling of Earth's climate, quantifying variability and reliably predicting global warming. D, none of the above. ठीक है, सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए. करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, नोबेल प्राइज के ऊपर पूछा गया है। तो इस साल जिनको भी नोबेल प्राइजेस मिले हैं और जिस चीज़ के लिए मिले हैं वो आपको याद रखना है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपने साइंस में पढ़ा होगा डीएनए के बारे में। डीएनए का एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड होते हैं डीएनए। इसका जो मॉडल है इसको दिया था वॉटसन एंड क्रिक ने, इसलिए हम इस मॉडल को वॉटसन एंड क्रिक मॉडल भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें से जो वॉटसन है, जेम्स वॉटसन, इनकी रिसेंटली अभी नवंबर 6 को डेथ हो गई है। इनको भी नोबेल प्राइज मिला हुआ है, तो आप एक बार इनके बारे में भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। ये क्वेश्चन को विलोपित कर दिया गया है। हु इज द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ CISF। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जितने भी नए अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं वो सब आपको याद करना है। Question number 28. Which of the following statements about the Indian desert are correct? The Indian desert lie towards the western margin of the Aravalli Hills. This region receives very low rainfall, below 150 mm per year. Luni is the only large river in this region. और all of the above. ठीक है, ये जो सारे ऑप्शंस दिए हैं करेक्ट है। इसका आंसर क्या है? ऑल ऑफ दी अबव। इससे थीम क्या मिल रही है? सबसे पहले आपको अरावलीज के बारे में पढ़ना है। दूसरी चीज़, आपको वर्ल्ड क्लाइमेट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे पूछा है कि इंडियन डेजर्ट के बारे में पूछा है कि वेस्टर्न मार्जिन में होते हैं अरावली हिल्स के, वैसे ही पूछ सकता है वर्ल्ड के डेजर्ट्स के बारे में। ठीक है, तो आपको वो सब भी प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स आर द एग्जाम्पल ऑफ विसारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर? होयसलेश्वर टेम्पल, कंडरिया महादेव टेम्पल, श्री राम टेम्पल अयोध्या, नन ऑफ द अबव। इसका आंसर क्या है? होयसलेश्वर टेम्पल। ये विसारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल है। ठीक है, विसारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के क्या क्या फीचर्स होते हैं ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, जो टेम्पल आर्किटेक्चर होता है इसके 3 स्टाइल्स होते हैं, एक नगरा स्टाइल, दूसरा है विसारा स्टाइल और तीसरा है द्रविड़ स्टाइल। तो ये तीनों स्टाइल्स के बारे में आपको पढ़ना है, इनके क्या क्या फीचर्स होते हैं ये आपको पढ़ना है, प्लस इनके जो फेमस एग्जाम्पल्स हैं वो आपको याद करना है। ठीक है, ईजी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कॉमनली कॉल्ड एज झूम कल्टिवेशन इज प्रैक्टिस्ड इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया, नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, नन ऑफ द अबव। ठीक है, स्लैश एंड बर्न जो एग्रीकल्चर है वो कहाँ प्रैक्टिस होता है? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, हम लोग बचपन से पढ़ते हैं झूम कल्टिवेशन कहाँ प्रैक्टिस होता है? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। क्वेश्चन नंबर 31। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द पेनिनसुलर प्लेट्यू rising from the height of 150 meter above the river plains up to an elevation of 600 to 900 meter is the irregular triangle known as peninsular plateau. Delhi Ridge in the northwest, Rajmahal Hills in the east, Gir Range in the west, and the Cardamom Hills in the south constitute the outer extent of peninsular plateau. ठीक है, ऑप्शंस क्या क्या है? 1 only, 2 only, both और neither 1 and 2। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट जो दिए गए हैं ये दोनों करेक्ट है पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में। देखो कितनी बेसिक चीज़ पूछा है कि इसकी हाइट इतनी होनी चाहिए। ठीक है, फिर इसका एक्सटेंशन पूछा है। मतलब क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं? बेसिक क्वेश्चंस आ रहे हैं। हमने कभी डेजर्ट के बारे में क्वेश्चन देखा, उसमें भी क्या बोल रहा था? 150 mm जो है वो उससे लेस रेनफॉल होती है। तो ये कितनी बेसिक चीज़ है, हमको ये सब तो पता होना चाहिए ना कि डेजर्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उसकी वहाँ रेनफॉल बहुत कम हो रही है। पेनिनसुलर प्लेट्यू की हाइट कितनी है, कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंडेड है। तो हमको हर एक टॉपिक के बारे में ना सबसे पहले हमको उसकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, उसके बाद सेकेंडरी चीज़ें आती है फैक्ट्स के बारे में। फैक्ट्स तो याद करना ही है, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट्स नहीं पता है तो क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर सकते। ये भी इजी क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था, ये NCERT में दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं NCERT। इससे हमको थीम क्या मिल रही है, हमको क्या करना है? देखो राजमहल हिल्स यहाँ पे मैंशनड है, वैसे गिर रेंज मैंशनड है और कार्डमम हिल्स। तो आपको ये तीनों हिल्स की मैपिंग करनी है और इनके बारे में जो भी आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रही है, जैसे इनकी हाइट क्या है, यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट चीज़ का अगर कल्टीवेशन होता है तो वो सब आपको याद रखना है। यहाँ पे अगर कोई एक इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ पाई जाती है तो वो भी आपको देखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। व्हाट इज़ द नेम ऑफ एयर इंडियाज अ जनरेटिव AI वर्चुअल एजेंट पावर्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट एजोर ओपन AI सर्विस? महाराजा, विस्तारा, सीरी, नन ऑफ द अबव। देखो सीरी सबको पता होता है कि आईफोन की वॉइस एजेंट है। ठीक है, ये आंसर नहीं होगा। विस्तारा जो है ये एयरलाइंस का नाम था जो एयर इंडिया के साथ अब मर्ज हो गई है, ये भी आंसर नहीं होगा। हमारे पास ऑप्शन क्या बच रहा है? महाराजा या फिर नन ऑफ द अबव।
दोनों ऑप्शंस में आपको ज़्यादा ठीक क्या लग रहा है? नन ऑफ द अबव होने के चांसेस सिर्फ 10% है, लेकिन 90% चांसेस है कि इसका आंसर क्या होगा? महाराजा। और सही आंसर क्या है? महाराजा। ठीक है, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इसकी कोई थीम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ईजिएस्ट क्वेश्चन था ये पेपर का। ठीक है, क्यों था ईजिएस्ट क्वेश्चन? देखो यहाँ क्या बोल रहा है, इंडिया कंप्राइजेज ऑफ 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, हर किसी को पता होता है इंडिया में कितने स्टेट्स और कितने यूनियन टेरिटरीज है। इवन एक 5th क्लास का बच्चा भी बता देगा कि इंडिया में 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, इज अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक विथ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, ये भी बहुत ईजी ऑप्शन है। ये जो दिया है सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये सेम टू सेम एज इट इज हमारे प्रियम्बल में मेंशन्ड है। ठीक है, और इंडिया में हमको पता है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में डिफरेंस क्या है, और यूनियन ऑफ स्टेट जो है ये कौन से आर्टिकल में मेंशन्ड है। ये दो चीज़ें आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? सी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34, विच इंडियन सिटी हैज़ बीन एडेड टू द यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क इन म्यूजिक कैटेगरी? कोझिकोड, उडुपी, ग्वालियर, नन ऑफ द अबव। इसका आंसर क्या होगा? ग्वालियर। ठीक है, हर साल यूनेस्को से क्वेश्चन आता ही है, तो इसको प्रिपेयर करना है आपको। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। टेलीग्राम चैनल में मैंने उसकी जो लिस्ट है, इस साल की जो यूनेस्को की लिस्ट है वो अपलोड की हुई है, आप एक बार वो भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। द कैबिनेट सेक्रेटेरिएट फंक्शंस directly under the Vice President of India. The administrative head of the Secretariat is the Cabinet Secretary who is also the ex officio Chairman of the Civil Services Board. Options क्या क्या है? 1 only, 2 only, both या फिर none। ठीक है, ये डायरेक्टली वाइस प्रेसिडेंट के अंदर काम नहीं करते हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर क्या होगा? 2 only। ठीक है, आपको कैबिनेट सेक्रेटरी और कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के बारे में पढ़ना है। इनके जो जो भी आर्टिकल्स हैं वो आपको याद करना है। Question number 36, which of the following metals are used as catalysts in the catalytic converters to eliminate poisonous gases? Sodium, thorium, rhodium, none of the above। ठीक है, कैटालिटिक कन्वर्टर्स क्या होते हैं? हमारा जो व्हीकल्स का एग्जॉस्ट सिस्टम होता है उसमें फिटेड होते हैं, ताकि जो भी टॉक्सिक एलिमेंट्स का एमिशन है उसको रिड्यूस कर सके। ठीक है, और कैटलिस्ट का मतलब क्या है? कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन को ना उसकी स्पीड को बढ़ा देता है। ठीक है, तो इनमें से ऐसा कौन सा मेटल है जो यूज़ करते हैं हम? वो है रोडियम। रोडियम के साथ साथ प्लैटिनम और पैलेडियम का भी यूज़ होता है। हमारे ऑप्शन में दिया है सोडियम। सोडियम किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? तो फास्ट ब्रीडर जो रिएक्टर्स होते हैं उनमें कूलेंट का काम करता है। थोरियम जो है ये एक रेडियो एक्टिव मेटल है जिसका यूज़ हम न्यूक्लियर फ्यूल बनाने के लिए करते हैं। तो आपको क्या करना है? ये तीनों के बारे में पढ़ना है, सोडियम, रोडियम और थोरियम के बारे में। ठीक है, साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स हैज बीन मिसयूज्ड फॉर इंक्रीजिंग मिल्क प्रोडक्शन इन एनिमल्स and to increase the size of vegetables such as pumpkins, watermelons, etc. Humulin, oxytocin, thyroxine, none of the above। इसका आंसर क्या होगा? ऑक्सीटॉक्सिन। देखो, ह्यूमुलिन क्या है? ये इंसुलिन का ब्रांड नेम है। ठीक है, थायरॉक्सिन क्या है? ये इसको हम लोग T4 भी बोलते हैं। ये मेन हार्मोन है जो हमारा थायराइड ग्लैंड है वो प्रोड्यूस करता है। आपको प्लांट हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है। प्लांट हार्मोन्स में भी ऑक्सिन्स, साइटोकाइनिन और जिबरलिन्स के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? ठीक है, भाखरा नांगल प्रोजेक्ट, दामोदर वैली प्रोजेक्ट, हीराकुंड मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, नन ऑफ द अबव। इसका आंसर क्या होगा? दामोदर वैली प्रोजेक्ट। ठीक है, जो भाखरा नांगल प्रोजेक्ट है ये सतलज रिवर में है। जो हीराकुंड मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है ये महानदी रिवर में। आपको इसकी क्या थीम मिल रही है? आपको जो इंडस रिवर सिस्टम है वो आपको पढ़ना है, क्योंकि अभी तक इंडस रिवर सिस्टम से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आए हैं, तो आपको ये अच्छे से प्रिपेयर करना है। महानदी रिवर तो आप पढ़ते ही हैं छत्तीसगढ़ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, हु वाज अवॉर्डेड 2023 स्वेरिजेस रिस्बैंक प्राइज, नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेस? अभिजीत बैनर्जी, क्लॉडिया ग्लोडिन, एस्टर डफ्लो, नन ऑफ द अबव। ठीक है, किसको मिला था? क्लॉडिया ग्लोडिन को मिला था। वही करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, नोबेल प्राइज वाली थीम है। ये इजी क्वेश्चन है, अगर आपने करंट अफेयर्स में पढ़ा था तो, एल्स आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द लक्षद्वीप आइलैंड्स। This group of islands is composed of small coral islands. Earlier they were known as Lakkadiv, Minicoy and Amnidiv. Island groups lying close to the Coromandel coast of Tamil Nadu। ठीक है, कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? only one and two, only three या फिर none of the above।
ठीक है, जब भी ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपको उसकी जो लोकेशन दी होती है इस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। अगर आपने पढ़ा है, आपको पता है कि लक्षद्वीप आइलैंड्स कहाँ पे है, अगर ये हमारा इंडिया का मैप है तो लक्षद्वीप आइलैंड यहाँ लोकेटेड है, और ऑप्शन के हिसाब से क्या बोल रहा है, कोरोमंडल कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, उसके हिसाब से ये वाली लोकेशन, तो ये लोकेशन तो गलत है, ये लोकेशन सही है, मतलब ऑप्शन 3 गलत दिया है, हम ऑप्शन 3 को हटा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शंस पढ़ते हैं। कंपोज करते हैं स्मॉल कोरल आइलैंड्स, तो हाँ ये बिल्कुल सही है। अर्लियर दे वर नोन एज लक्काद्वीप, मिनिकॉय, नमनीद्वीप, ये भी सही है। तो हम हमारा सही आंसर क्या होगा, ओनली 1 and 2। ठीक है, देखो बेसिक चीज़ों के बारे में पूछ रहा है आपको, सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए हर टॉपिक के बारे में। जैसे हमने इंडियन डेजर्ट वाला एक क्वेश्चन देखा था, एक हमने पेनिनसुलर प्लेट्यू वाला क्वेश्चन देखा था, सब में क्या बेसिक चीज़ों की बात कर रही थी। तो आपको हम अपना बेसिक हमेशा स्ट्रॉन्ग रखना है, फैक्ट्स जो है वो आपको धीरे धीरे बार बार रिविजन करने पे याद हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 41, consider the following about the features of Buddhist philosophy. The seed of Buddhist philosophy is traced in the teachings of Gautam Buddha itself. Buddha always emphasized on leading a moral life for the emancipation of human sufferings rather than indulging into philosophical problems. ठीक है, only 1 correct, only 2 correct, both या none of the above. प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बताया था ऐसे फिलोसफी वाले क्वेश्चन में क्या होता है, जनरली दोनों स्टेटमेंट सही होते हैं। इसका आंसर क्या है, बोथ 1 and 2। आपको बुद्धिज्म के बारे में पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 42, नॉमिनल जीडीपी इज। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम ये समझते हैं नॉमिनल जीडीपी क्या होती है। देखो जीडीपी 2 टाइप की होती है, एक होगा रियल जीडीपी और एक होगी नॉमिनल जीडीपी। हम इसको ना एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, सपोज 2015 में किसी एक प्रोडक्ट का प्राइस था 100 रुपीज़, आज वही प्रोडक्ट का प्राइस 2025 में है 110 रुपीज़। ठीक है, 100 रुपीज़ से 110 रुपीज़ तक जब प्राइस हो गया तो हम क्या बोल रहे हैं, 10 रुपीज़ जो है उसमें इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, ये इंक्रीमेंट का क्या मतलब है, महंगाई बढ़ गई है 10 रुपीज़, इन्फ्लेशन हुआ जिसके कारण 10 रुपीज़ जो है वो उस प्रोडक्ट में बढ़ गया। तो अगर आज आप रुपीज़ 100 के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे जीडीपी, तो आप क्या बोलेंगे कि ये रियल जीडीपी। एक्चुअल में तो इसका प्रोडक्ट का प्राइस इतना है, आपको 100 रुपीज़ में ही मिलता, क्योंकि महंगाई आ गई है आप उसको 110 रुपये में खरीद रहे हैं, है ना। तो जो ये 110 रुपये के हिसाब से अगर जब आप जीडीपी कैलकुलेट करेंगे तो अब आप इसको बोलेंगे नॉमिनल जीडीपी है। ठीक है, नॉमिनल का मतलब क्या है, हर जगह जहाँ भी आपको नॉमिनल वर्ड मिलेगा मतलब वहाँ इन्फ्लेशन इंक्लूड किया गया है। तो हमेशा नॉमिनल चीज़ों को आप किस पे कैलकुलेट करेंगे, जब ये आज का प्राइस है, मतलब ये करंट प्राइस है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, जीडीपी इवैल्यूएटेड एट करंट मार्केट प्राइस। ठीक है, ऐसे ही अगर आपके लिए कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो आंसर तक पहुंचना बहुत इजी होगा आपके लिए। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आई होप आपको समझ में आ गया होगा रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी का। क्वेश्चन नंबर 43, हु अमंग द फॉलोइंग सेड इंडिया फॉर द इंडियंस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, नन ऑफ द अबव। ठीक है, स्पेक्ट्रम में ये लाइन दी हुई है, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। दयानंद सरस्वती ने बोला था इंडिया जो है इंडियंस के लिए है। ठीक है, आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, गरबा डांस वाज इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ यूनेस्कोस इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी, इट बिलोंग्स टू विच स्टेट, कर्नाटका, पंजाब, गुजरात, नन ऑफ द अबव। ये सब नहीं भी देता और बस पूछता ना गरबा डांस कौन से स्टेट का, तो भी आप टिक करके आते गुजरात का। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। देखो फिर से यूनेस्को आ गया है ना, यूनेस्को की लिस्ट टेलीग्राम चैनल में अपलोडेड है, आप एक बार उसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा। ठीक है, केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा है सोडियम कार्बोनेट। ये क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, ये जनरली याद नहीं होता है वॉशिंग सोडा का क्या है, अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो आप स्किप करके आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 46, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन 26 नवंबर 1949, जनवरी 26 1950, अगस्त 15 1950, नन ऑफ द अबव। ठीक है, अगस्त 15 1950 ये डेट पे तो कुछ नहीं हुआ था। अगस्त 15 को हमको इंडिपेंडेंस मिली थी, पर 1947 में, 1915 में नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 2 ऑप्शंस बच रहे हैं, नवंबर 26 और जनवरी 26। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है, 26 जनवरी 1950। 26 नवंबर 1949 को हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था, पर फोर्स में कब आया था, हमारे रिपब्लिक डे के दिन। ठीक है, 26 जनवरी को। आपको बताना है 26 जनवरी 1950 ये ही डेट क्यों सेलेक्ट की गई थी। ठीक है, और आपको इससे थीम क्या मिल रही है, आपको प्रीएम्बल पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 47, द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत टुक प्लेस ऑन 1765, 1789, 1761 और नन ऑफ द अबव। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये सब। ये जो इंपॉर्टेंट बैटल्स है इनकी डेट तो याद होनी ही चाहिए। ठीक है, इसका आंसर क्या है, 1761। अगर आप ये क्वेश्चन गलत करके आ रहे ना तो आप गेम से वैसे ही आउट है, क्योंकि कोई और होगा जो ये क्वेश्चन सही करके आएगा, है ना। तो आपको क्या करना है, ऐसे आलस नहीं दिखाना है, सारे बैटल्स अच्छे से याद करना है। आपके ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ना ये सब चीज़ें, आप अपने लिए ही पढ़ रहे हो। क्वेश्चन नंबर 48,
देवप्रयाग इज सिचुएटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर्स अलकनंदा एंड भागीरथी, मंदाकिनी, नंदाकिनी, नन ऑफ द अबव। ठीक है, इसका आंसर क्या है? भागीरथी रिवर प्लस अलकनंदा रिवर के कॉन्फ्लुएंस में देवप्रयाग सिचुएटेड है। ठीक है, मंदाकिनी रिवर प्लस अलकनंदा, इसके कॉन्फ्लुएंस में क्या है? रुद्रप्रयाग। नंदाकिनी रिवर प्लस अलकनंदा के कॉन्फ्लुएंस में है नंदप्रयाग। ठीक है, गंगा रिवर सिस्टम का पार्ट है ये सब, तो आपको गंगा रिवर सिस्टम अच्छे से पढ़ना है। देखो हर साल आ रहे हैं ना रिवर्स पे क्वेश्चन, तो आप एक बार बैठ के सारे रिवर सिस्टम्स को अच्छे से याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 49, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द मीनार्स टावर ऑफ द मिडिल इंडिया। द कुतुब मीनार built in the 13th century is a 180 feet high tapering tower divided into 5 stories. Chand Minar built in the 15th century is a 210 feet high tapering tower divided into 4 stories. ठीक है, ऑप्शन है ओनली 1, ओनली 2, बोथ या फिर नन। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को आपको एग्जाम हॉल में स्किप करना चाहिए था। अगर आपको पता है एग्जैक्ट, आपको याद है कि 180 फीट है या नहीं, 210 फीट है या नहीं, तो आप ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, नहीं तो स्किप करिए। देखो इस क्वेश्चन में गलत होने के चांसेस ज़्यादा हैं। आपको ये तो पता है कुतुब मीनार 5 स्टोरी बिल्डिंग है, चांद मीनार 4 स्टोरी बिल्डिंग है, लेकिन अगर ये फैक्ट आप मिस कर गए और आप दोनों को करेक्ट मान लिए तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। इससे बेटर है जब ये बहुत डेप्थ में क्वेश्चन पूछा है तो आप इसको स्किप करके आगे बढ़िए। इसका सही आंसर क्या है? ओनली सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है और फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। क्वेश्चन नंबर 50, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इज पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल टैक्स पेमेंट, पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल टैक्स पेमेंट माइनस नॉन टैक्स पेमेंट, पर्सनल इनकम माइनस नॉन टैक्स पेमेंट, नन ऑफ द अबव। ठीक है, इसका आंसर क्या है? पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल टैक्स पेमेंट। जो भी आप इनकम हो रही है, जब उससे पूरा टैक्स आप पे कर देंगे, उसके बाद जो आपके हाथ में पैसा बचता है उसको हम बोलते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, यहाँ पे हमारे 50 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और हाँ, मैंने जो भी क्वेश्चंस पूछे हैं आप उसका कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।